वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आईपीसी 498 ए केस, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस, डीवी केस या अदर कोई भी फैमिली मैटर रिलेटेड कोई भी केस है, तो उन सभी केसों का अगर इनमें से कोई सा भी केस अगर पति के ऊपर हुआ है, पत्नी ने करवाया है, तो उस केस का गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो कोई तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, वो जॉब लगना चाहता है, तो इस सिचुएशन में अगर उसके ऊपर ये केस हो गए हैं तो क्या उसकी जॉब लग पाएगी या फिर नहीं लग पाएगी। या फिर कोई ऑलरेडी जॉब के ऊपर है, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है और उसके ये केस लग गए हैं, तो क्या उसकी जॉब हट जाएगी, होगा क्या, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी के माइंड के अंदर रहता है। या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये कंफ्यूजिंग मैं दूर करने वाला हूँ, एक एडवोकेट होने के नाते पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो ये कोई जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी ये जानकारी आपके समझ में आएगी। और उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दे रहा हूँ। आप अपने नंबर कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़े, नहीं तो उसके ऊपर कोई भी फ्रॉड कॉल वगैरह कर सकता है। अगर मेरे से बात करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो मेरे नंबर है उसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेके हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर पत्नी पति के ऊपर अगर कोई भी केस करवा देती है, अब यहाँ पे मैं स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ कि अगर पति कोई प्रिपरेशन कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर उसके ऊपर ये केस हो जाते हैं, जैसे 498A का केस हो गया, अगर ये केस हो जाता है पति के ऊपर, तो इस सिचुएशन में अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में रहता है मान लो, या फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो इस सिचुएशन में उस पति की जॉब नहीं लगेगी, जॉब उसकी नहीं लग पाएगी, गवर्नमेंट जॉब उसकी नहीं लग पाएगी, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा वो कस्टडी में रहा और फिर उसको जेल में भी भेज दिया गया, तो इस सिचुएशन में उसकी जॉब नहीं लग पाएगी। यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। अब बात करूँ यहाँ पे प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब तो क्या है कि जो किसी भी कंपनी या फिर कहीं पे भी वो करना चाहता है, तो उसके जो मालिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता है। यहाँ पे प्राइवेट जॉब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि 125 सीआरपीसी की, अगर ये केस हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मेंटेनेंस का केस है, ये मेंटेनेंस का केस है। इसमें क्या कि पैसे वैसे की बात आती है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अभी यहाँ पे मैं इसको परिभाषित करके बताऊंगा आगे आपको स्टेप वाइज। इसमें 125 को मैं परिभाषित करके बताऊंगा। इसमें मेंटेनेंस की कोई भी सेक्शन है उनको भी मैं बताऊंगा कि वो लग जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैं जो क्रिमिनल है आईपीसी के जो सेक्शन 498A इसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं डीवी की बात करूँ, अगर वो भी लग जाता है, डीवी कर देती है पत्नी पति के ऊपर, तो इस सिचुएशन में भी क्या है कि अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रहता है या फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे उसकी जॉब नहीं लगने वाली है। अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो जॉब नहीं लगेगी। यहाँ पे ये भी प्राइवेट का भी आता है। प्राइवेट तो वही उस मालिक के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको लेगा या फिर नहीं लेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर वो ऑलरेडी जॉब के ऊपर है, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ऑलरेडी, और बाद में उसके ऊपर पत्नी क्या करती है, 498A आईपीसी का केस कर देती है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर उसको जेल हो जाती है 24 घंटे से ज़्यादा, वही कस्टडी वगैरह पुलिस की, या फिर उसको जेल भेज दिया गया है,
तो इस सिचुएशन में क्या है कि वो डिपार्टमेंट उसको रख नहीं सकता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस पीरियड में क्या है कि उसकी आधी सैलरी हो जाएगी और यहाँ पे उसकी वो प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, कोर्ट का ये डिसीजन आ जाता है कि ये बाइज्जत बरी किया गया है, यहाँ पे वो झूठा केस पाया जाता है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि उसकी जॉब वापस लग जाएगी। वो सस्पेंड है तो सस्पेंड वापस वो परमानेंट उसकी जॉब हो जाएगी। और यहाँ पे अगर वो बाइज्जत बरी होता है, अगर वो प्रिपरेशन भी कर रहा है और वो जॉब लगना चाहता है, तो इस सिचुएशन में उसकी जॉब भी लग जाएगी। यहाँ पे बातें आपके समझ में आ रही होगी, अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ डीवी की, तो डीवी में भी यही सेम प्रोसीजर चलता है, इसमें भी यही सेम प्रोसीजर चलेगा। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर उसको सज़ा हो जाती है, केस पहले पेंडिंग में चल रहा था, उसको केवल सस्पेंड किया गया था और बाद में कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा सुना दी गई है कि इतने साल की तेरे को सज़ा हुई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि उसकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं बचेगी। जो उसका सस्पेंड का जो प्रोसीजर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल जॉब के ऊपर इफेक्ट किसका पड़ता है, वो पड़ता है क्रिमिनल केस का। क्रिमिनल केस का पड़ता है, वो भी कब पड़ता है, जब वो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस हिरासत में है या फिर उसको जेल में भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तब ये इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे एक जानकारी और दे देता हूँ मैं कि अगर कोई मामले का निपटारा थाने में ही हो जाता है, चाहे कितने बड़े क्राइम का केस क्यों ना हो, अगर उसका निपटारा थाने में ही हो जाता है तो उसके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट तब पड़ता है जब वो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी या फिर वो किसी जेल वगैरह में भेज दिया जाता है, तब उसके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या फिर उसको सज़ा हो जाती है तब इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे अगर वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो साफ साफ पूरी बातें आपके क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ मेंटेनेंस के केस की। 125 सीआरपीसी की सेक्शन 24 की ड्यू 2005 में जो मेंटेनेंस है, इन सभी जो भी मेंटेनेंस के प्रोसीजर में जो भी केस आते हैं, जो मेंटेनेंस का केस अगर पत्नी पति के ऊपर करती है, इस सिचुएशन में अगर पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि इतनी इतना मेंटेनेंस तेरे को पत्नी को देना पड़ेगा, इस सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे पाता है, तो यहाँ पे अगर उसको जेल भी हो जाती है, पति को मान लो पति को जेल भी हो जाती है, सज़ा भी हो जाती है, वो जेल में भी चला जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर उसके जॉब के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा हो, जॉब लगने की तैयारी कर रहा हो, या फिर ऑलरेडी जॉब के ऊपर हो, उसके गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि उसका जॉब सेफ रहेगा। यहाँ पे ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इफेक्ट किसका पड़ता है, केवल क्रिमिनल केस का पड़ता है। क्रिमिनल केस का यहाँ पे पड़ेगा, अगर कोई नॉर्मल केस है तो उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ऐसे अगर कोई सिविल वगैरह केस है तो उनका भी इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। इनमें इफेक्ट उन्हीं का पड़ता है जो क्रिमिनल केस में जो आईपीसी की जो संगीन धाराएं हैं, संगीन मामले हैं, गंभीर मामले हैं, उनका ही जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, जो उन लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके, क्योंकि बहुत से लोगों को इस जानकारी का पता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।